ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 13A, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा हमारा ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। आगे कहा है AB वृत्त की जीवा है AB वृत्त की जीवा है यदि लंब OM बराबर यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को सरल करने की। स्ट्रक्चर भी इस क्वेश्चन में दी हुई है। हमें एक वृत्त दिया हुआ है क्वेश्चन में ही और इस वृत्त का केंद्र मिला हुआ है O। एक जीवा मिली हुई है, हमें नाम मिला हुआ है AB, लंब मिला हुआ है OM। इतना स्ट्रक्चर केवल हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है, उससे आगे हमें स्वयं सॉल्व करना है। सिंपल है, बिल्कुल ध्यान के साथ देखते रहिए। आप बिल्कुल क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से। ये कोई हमारा वृत्त है, ये हो गया, ये कोई जीवा है, एक जीवा हमने ये की ओर खींचा, ये दो जीवाएं इस वृत्त में खींचने। जीवा मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। केंद्र है, केंद्र से आप वृत्त को मिला दो तो वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? त्रिज्या होती है वृत्त की। यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला दो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास हो। अब यदि इससे मैं इसे मिला दूं, इससे इसे मिला, ये भी त्रिज्या है। अगर मैं इससे इसे मिला दूं, ये भी तो त्रिज्या है। यहाँ तो हमने केंद्र से वृत्त के एक हिस्से को मिलाया, या मैं इससे इसे मिला दूं, केंद्र से यहां मिला दिया इस सिरे को, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या हुई। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि वृत्त की यहाँ त्रिज्या खींचोगे इसकी लंबाई कुछ और होगी, यहाँ खींचेंगे इसकी लंबाई कुछ और हो जाएगी। ऐसा तो संभव नहीं है। यानी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, लेकिन किताब में जो आपके क्वेश्चन मिला उसमें कहीं भी उसने त्रिज्या खींची हुई नहीं है। ये जीवा है, ये लंब है, तो त्रिज्या आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप त्रिज्या यहाँ ऐसे लाइन खींचने के बाद त्रिज्या उसके लिख दो 13 सेंटीमीटर, तो उसका हमें बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। तो या तो आप इससे इसे मिला दो B को, या O से A को मिला दो, तो ये हमें क्या मिल गई? त्रिज्या। और कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये स्ट्रक्चर हमें मिल गई। लिख भी लेते हैं इसे, यहाँ से सरल कर रहे हैं हम। वृत्त की त्रिज्या
किससे दिखा रहे हैं? ओ ए से, तो ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर। आए कहा ए बी वृत्त की जीवा है, तो ए से बी तक क्या है? जीवा हो गई। ओ एम लंब, ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ से एम तक ये लंब है, ये कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। यहां लिख लेंगे लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे हम चले तो उसने कहा जीवा ए बी की लंबाई बताओ। क्या बताना हमें? जीवा ए बी ज्ञात हमें करना। अब ये आप सब जानते हो, मैंने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही बताया था कि वृत्त में किसी भी जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो यह लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ए बी कितनी होगी? जितनी ए एम है उसकी डबल हो जाएगी। तो ये काम तो हमें बाद में करना है। अब हम ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज हमें समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा? ओ ए एम। ये जो त्रिभुज है समकोणीय तो है, क्योंकि ओ एम लंब है। यहां लिख लेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ ए एम में तो इस समकोण त्रिभुज में लेते हैं हम, और वो भी किसकी हेल्प से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होती है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। क्या कहती है? कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, या सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो यहाँ लिख लेंगे हम कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अब कर्ण कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में? जो सबसे बड़ी भुजा होती वही हमारी कर्ण कहलाती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी? ओ से लेके ए तक। तो यहाँ लिख लेंगे ओ ए की घात 2 बराबर आधार क्या है? ए एम, और लंब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हो, तो वह रेखा है हमारी ओ एम। तो यहाँ नाम दे देंगे हम ओ एम का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू लगानी हमें। ओ ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो 13 है, तो 13 की घात 2 ए एम पता ही नहीं हमें, नहीं पता तो ऐसे चलने देते हैं। तो ए एम की घात 2 प्लस ओ एम कहाँ है? ये रहा, कितना है? 5। तो 5 की घात 2 यहाँ हो गए। अब क्या करना है? स्क्वायर हमें सोल्व करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आसान सा है ना कि 5 की या 2 की गुणा कर दो, किंतु सिद्धांत क्या कहता है? जिसके ऊपर जितनी घातें हैं उतनी बार गुणा करो। 5 के ऊपर 2 घात है, तो 5 गुणा 5 है। ये कई बार मैं आपको बताता भी रहता हूँ, गलती यही होती है अक्सर बच्चों से कि 5 दूनी 10 लिख देंगे पूरा। ये मतलब ही नहीं है। घात यदि 3 होती तो गुणा 3 बार हो जाती, घात 2 है तो गुणा 2 बार। तो 5 पंजे 25। तो यहाँ हमारा चला ए एम का स्क्वायर प्लस ये हो गए 25। अब इधर 13 के ऊपर घात 2 है, और 13 गुणा 13 कितने होते हैं? 169। ये जब आप 13 की 13 से गुणा करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब
ए एम के